नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है भारतीय नारी, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य। प्रबुद्ध भारत, दिसंबर 1898। हमारे प्रतिनिधि लिखते हैं, आखिर एक रविवार को बड़े सवेरे ही मैं संपादक महोदय का आदेश पालन करने में समर्थ हुआ। भारतीय नारियों की अवस्था और उनके भविष्य के संबंध में स्वामी विवेकानंद का मतामत जानने के लिए मैंने उनसे हिमालय की एक सुंदर उपात्यका में भेंट की। मैंने जब स्वामी जी को अपने आने का उद्देश्य बतलाया तो वे बोले, चलो थोड़ा टहल आएं। हम लोग उसी समय बाहर निकल पड़े। आहा, कैसा मनोहर दृश्य था! ऐसा दृश्य संसार में शायद ही हो। कहीं धूप और कहीं छाया से ढके मार्गों को काटते हुए हम शांतिपूर्ण ग्रामों में से चले जा रहे थे। कहीं ग्रामीण बच्चे आनंद से खेल कूद कर रहे थे और कहीं चारों ओर सुनहले खेत लहलहा रहे थे। ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे दिखते थे मानो वे नील गगन को पार कर उसके परे चले जाना चाहते हों। खेतों में कहीं पर कुछ कृषक बालाएं हाथों में हंसिया लिए शीत ऋतु के लिए बाजरी के भुट्टे काटकर इकट्ठा कर रही थी, तो अन्य कहीं सेबों की एक सुंदर वाटिका दिखाई देती थी जिसमें वृक्षों के नीचे आरक्त फलों के ढेर बड़े ही सुहावने लगते थे। फिर कुछ क्षण बाद ही हम खुले मैदान में आ पड़े और देखा सामने हिमाच्छादित शुभ्र शिखर अभ्रमाला को चीरकर अद्भुत सौंदर्य बिखेर रहे हैं। अंत में स्वामी जी ने मौन भंग करते हुए कहा, आर्यों और सेमेटिक लोगों के नारी संबंधी आदर्श सदैव से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहे हैं। सेमेटिक लोग स्त्रियों की उपस्थिति को उपासना में घोर विघ्न स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार स्त्रियों को किसी प्रकार के धर्म कर्म का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि आहार के लिए पक्षी मारना भी उनके लिए निषिद्ध है। आर्यों के अनुसार तो सहधर्मिणी बिना पुरुष कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। ऐसा प्रत्याशित और स्पष्ट बात से मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। पूछा, किंतु स्वामी जी, क्या हिंदू धर्म आर्य धर्म का अंग विशेष नहीं है? स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, आधुनिक हिंदू धर्म अधिकांशतः एक पौराणिक धर्म है जिसका उद्गम बौद्ध काल के पश्चात हुआ है। दयानंद सरस्वती ने यह दर्शाया है कि यद्यपि गार्हपत्य अग्नि में आहुति प्रदान करने की जो वैदिक क्रिया है उसके अनुष्ठान में सहधर्मिणी की उपस्थिति नितांत अनिवार्य है, तथापि वह शालग्राम, शिला अथवा ग्रह देवता को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रकार की पूजा का प्रचलन पौराणिक काल के उत्तरार्ध से हुआ है। अतः आपके अनुसार हमारे देश में पाया जाने वाला स्त्री पुरुष के अधिकारों का भेद पूर्णतः बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण है। हाँ, जहाँ कहीं भी यह भेद पाया जाता है वहाँ तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ, किंतु पाश्चात्य समालोचना के आकस्मिक प्रभाव से प्रभावित होकर और पाश्चात्य नारियों की तुलना में अपने देश की नारियों की अवस्था भिन्न देखकर हम एकदम यह न मान बैठें कि हमारे यहाँ की स्त्रियों की दशा हीन है। विगत कई सदियों से भारत में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता रहा है जिससे हम स्त्रियों का विशेष संरक्षण करने को बाध्य हुए हैं। यही तथ्य हमारे प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों के मूल में है, न कि स्त्री जाति की हीनता का सिद्धांत। स्वामी जी, तो क्या आप भारतीय स्त्री की वर्तमान दशा से पूर्णतः संतुष्ट हैं? कदापि नहीं, पर स्त्रियों के संबंध में हमारा हस्तक्षेप करने का अधिकार बस उनको शिक्षा देने तक ही सीमित है। उनमें ऐसी योग्यता ला देनी होगी जिससे वे अपनी समस्याओं को स्वयं ही अपने ढंग से सुलझा सकें। अन्य कोई उनके लिए यह कार्य नहीं कर सकता और करने का प्रयत्न भी उचित नहीं है। हमारी भारतीय स्त्रियां अपनी समस्याओं को हल करने में संसार के किसी भी भाग की स्त्रियों से पीछे नहीं हैं। स्वामी जी, क्या आप बतला सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार बौद्ध धर्म से स्त्रियों की हीनता का प्रादुर्भाव हुआ? स्वामी जी, इस हीनता का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के पतन काल में हुआ। प्रत्येक आंदोलन किसी असाधारण विशेषता के कारण ही संसार में सफलता प्राप्त करता है, पर जब उसका पतन होता है तब उसकी वह अभिमानास्पद विशेषता ही उसकी दुर्बलता का एक मुख्य उपादान बन जाती है। नरोत्तम भगवान बुद्ध में संगठन करने की अद्भुत शक्ति थी और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने संसार को अपना अनुगामी बनाया था, पर उनका धर्म केवल सन्यासियों के लिए ही उपयोगी था। अतः उसका एक कुफल यह हुआ कि सन्यासी की भूषा तक सम्मानित होने लगी। फिर उन्हीं ने सर्वप्रथम मठ प्रथा अर्थात धर्म संघ में रहने की प्रथा का प्रवर्तन किया। इसके लिए उन्हें बाध्य होकर स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा निम्न अधिकार देना पड़ा, क्योंकि मठ स्वामिनियाँ कुछ निर्दिष्ट मठ अध्यक्षों की अनुमति बिना किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में हाथ नहीं डाल सकती थीं। इससे उनके तत्कालिक उद्देश्य की पूर्ति तो अवश्य हुई, अर्थात उनका धर्म संघ सुव्यवस्थित हो गया, किंतु अंततोगत्वा इसके परिणाम खेदजनक भी हुए। परंतु स्वामी जी, संन्यास धर्म तो वेद विहित है। अवश्य संन्यास वेद प्रतिपादित है, पर
वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं किया गया है। क्या तुम्हें स्मरण है कि विदेहराज जनक की राजसभा में किस प्रकार धर्म के गुण तत्वों पर महर्षि याज्ञवल्क से वाद विवाद हुआ था? इस वाद विवाद में ब्रह्मवादिनी वाक्शक्नवी अर्थात गार्गी ने प्रधान भाग लिया था। उसने कहा था, मेरे 2 प्रश्न मानो कुशल धनुर्धारी के हाथ में 2 तीक्ष्ण बाण हैं। वहाँ पर उनके स्त्री होने के संबंध में कोई प्रसंग तक नहीं उठाया गया है। तुम्हें विदित ही होगा कि प्राचीन गुरुकुलों में बालक और बालिकाएं समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। इससे अधिक साम्य भाव और क्या हो सकता है? हमारे संस्कृत नाटकों को पढ़ो, देखो, शकुंतला का उपाख्यान पढ़ो और फिर देखो टेनिसन के प्रिंसेस राजकुमारी काव्य में हमारे लिए क्या कोई नई शिक्षा प्रद बात प्राप्त हो सकती है? स्वामी जी, आप में हमारी अतीत गौरव गरिमा को इतने सुंदर ढंग से प्रकट करने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। स्वामी जी शांतिपूर्वक बोले, संभव है इसका कारण यह हो सकता है कि मैंने पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों न हो, उस जाति में स्त्री जाति के लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती। पाश्चात्य स्त्रियां ऐसे कई कानूनी बंधनों में जकड़ी हुई हैं जिनसे भारतीय स्त्रियां सर्वथा मुक्त एवं अपरिचित हैं। भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाज की भी है। हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों में प्रीति, कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने में प्रयत्न चल रहे हैं और विभिन्न जातीय प्रथाएं इन्हीं को यथासंभव प्रकट करने की प्रणाली मात्र हैं। जहाँ तक गारहस्थ्य धर्म का संबंध है, मैं बिना किसी संकोच कह सकता हूँ कि भारतीय प्रणाली में अन्य देशों की अपेक्षा अनेक सद्गुण विद्यमान हैं। स्वामी जी, तो क्या भारतीय स्त्री जीवन के संबंध में हम इतने संतुष्ट हैं कि हमारे समक्ष उसकी कोई भी समस्या नहीं है? क्यों नहीं? बहुत सी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो शिक्षा रूपी मंत्र बल से हल ना हो सके। पर हाँ, शिक्षा की सच्ची कल्पना हमें में से कदाचित ही किसी को हो। स्वामी जी, शिक्षा की आप क्या परिभाषा देते हैं? स्वामी जी ने स्मित हास्य से कहा, मैं परिभाषाएं देने के विरुद्ध हूँ, पर इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि सच्ची शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो। वह शब्दों का केवल रटना मात्र नहीं है, वह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का एक ऐसा विकास है जिससे वह स्वयमेव स्वतंत्रता पूर्वक विचार कर ठीक ठीक निश्चय कर सके। हम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकें और संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई तथा मीराबाई आदि भारत की महान देवियों द्वारा चलाई गई परंपरा को आगे बढ़ा सकें एवं वीर प्रशु बन सकें। भारत की स्त्रियां पवित्र और त्याग मूर्ति हैं क्योंकि उनके पास वह बल और शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में सर्वार्पण करने से प्राप्त होती है। स्वामी जी, इससे प्रतीत होता है कि आपके विचारानुसार शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। स्वामी जी ने गंभीर पूर्वक उत्तर दिया, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि धर्म शिक्षा का मेरुदंड ही है। हाँ, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ धर्म से मेरा मतलब मेरा, तुम्हारा या अन्य किसी का धर्म मत नहीं है। मेरे मत में अन्य विषयों के समान इस संबंध में भी शिक्षक को विद्यार्थिनी के भाव और धारणा के अनुसार शिक्षा देना आरंभ करना चाहिए तथा उसे उन्नत करने के लिए ऐसा सहज पथ दिखा देना चाहिए जिससे उसे सबसे कम बाधाओं का सामना करना पड़े। किंतु धर्म की दृष्टि में ब्रह्मचर्य व्रत की बड़ी महिमा है। इस व्रत का अवलंबन करने वाली स्त्रियां संभवतः ही माता और पत्नी का संबंध त्याग देती हैं। इससे तो माता और पत्नी का समाज में जो सर्वोच्च स्थान है वह छिन जाएगा और ब्रह्मचारिणियों को प्राप्त हो जाएगा। यह क्या स्त्री जाति की उन्नति पर सीधा आघात नहीं? तुम्हें स्मरण रहना चाहिए कि यदि धर्म स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य की उच्चता एवं महानता दिखाता है तो वह पुरुषों के लिए भी ब्रह्मचर्य की उतनी ही उच्चता और महानता प्रदर्शित करता है। तुम्हारे प्रश्न से यह भी ज्ञात होता है कि तुम्हारे मन में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। हिंदू धर्म में मानवात्मा का केवल एक में कर्तव्य बतलाया गया है और वह है इस अनित्य और नश्वर जगत में नित्य एवं शाश्वत पद की प्राप्ति। उसकी प्राप्ति के लिए कोई एक ही बंधा हुआ मार्ग नहीं है। विवाह हो या ब्रह्मचर्य, पाप हो या पुण्य, ज्ञान हो या अज्ञान, इनमें से प्रत्येक की सार्थकता हो सकती है यदि वह इस चरम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करे। बस यहीं पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। हिंदू धर्म में एक उद्देश्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग एवं साधन बतलाए गए हैं। एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्गों का विधान है, परंतु बौद्ध धर्म में जीवन का प्रधान आदेश बाह्य जगत की क्षणिकता का अनुभव कर लेना ही है और मोटे तौर पर
वह बस एक ही मार्ग द्वारा हो सकता है। क्या तुम्हें महाभारत में वर्णित उस युवक योगी का वृत्तांत विदित है जिसने क्रोध में आकर अपनी प्रबल मानसिक शक्ति के प्रभाव से एक कौवे और बगुले को भस्म कर दिया था और जिसका उसे बड़ा घमंड हो गया था? एक दिन यही योगी किसी नगर में पहुंचकर क्या देखता है कि एक स्त्री अपने रोगी पति की सेवा शुश्रूषा में निरत है। एक अन्य स्थान पर एक धर्मव्याध नामक कसाई मांस विक्रय कर रहा है, परंतु इन दोनों को अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करने से ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो चुकी है। यह सब क्या तुम्हें स्मरण है? तो स्वामी जी, आपका इस देश की स्त्रियों के लिए क्या संदेश है? वही जो पुरुषों के लिए है। भारत और भारतीय धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखो, तेजस्विनी बनो, हृदय में उत्साह भरो। भारत में जन्म लेने के कारण लज्जित न हो, वरन उसमें गौरव का अनुभव करो और स्मरण रखो कि यद्यपि हमें दूसरे देशों से कुछ लेना अवश्य है, पर हमारे पास दुनिया को देने के लिए दूसरों की अपेक्षा सहस्र गुना अधिक है।